Hello everyone, my name is Kanika Jindal and welcome to my YouTube channel. So today's topic is ledger. So in ledger, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था जर्नल के बारे में और किस तरह से हम ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करते हैं. सो आफ्टर जर्नल द नेक्स्ट स्टेप इज़ लेजर. सो सबसे पहले जो हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, एंड दैट इज़ वाई जर्नल इज़ नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. Book of original entries. So after journal, the next step is to record the transactions, record the entries in ledger, in their respective ledgers. So basically ledger का purpose क्या होता है, that all entries in journal, those entries are then classified, and in order to ascertain the position of particular account, all transactions related to that particular account are collected at one place which is known as ledger. So जब इसीलिए हम लेजर को बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री, या फिर हम इसको प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, बुक ऑफ फाइनल एंट्री. आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर पोस्टिंग इन लेजर, द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रायल बैलेंस, जो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो लेजर में पोस्टिंग करने के लिए तो सबसे पहले हम समझेंगे लेजर का फॉर्मेट. सो फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है. फर्स्ट इज नेम ऑफ द अकाउंट एंड इट इज़ अ टी शेप फॉर्मेट. ये एक टी शेप फॉर्मेट होता है जिसकी डेबिट साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं. सो फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन द जर्नल फोलियो एंड द अमाउंट. सिमिलरली हम क्रेडिट साइड पे भी सेम कॉलम्स बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट. डेट, particulars, journal folio and the amount. Same on the credit side, date, particulars, journal folio and then the amount. Okay, so this is the format of the ledger. अब एक एग्जाम्पल्स के साथ हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं जो हम समझेंगे विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रांजैक्शंस देखें, आई एम गिविंग यू टू एग्जाम्पल्स. तो फर्स्ट इज started business with cash 1 lakh. So this is our first entry. Now second entry, let's goods sold for cash 5,000. So let's journalize and let's पोस्ट दीज ट्रांजैक्शंस इन लेजर. तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें तो हम इसको किस तरह से जर्नलाइज करेंगे. जर्नलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें जर्नल का फॉर्मेट बनाना होगा, एंड जर्नल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी उसको हम जर्नलाइज करेंगे यूजिंग द रूल्स विच आई हैव ऑलरेडी टॉट इन माई प्रीवियस जर्नल वीडियो. सो एज पर दोज रूल्स हमारी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू capital account, and the amount is 1 lakh. 1 lakh. Being business started with cash. So now in order to post this entry in ledger हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं. यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. तो हमें उनका लेजर बनाना होगा. तो आई एम प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, अगेन इन अ टी शेप फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट. सिमिलरली अब मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करूँगी. again in a T-shaped format.
particulars, journal folio, amount, date, particulars, journal folio, amount. जब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं तो हमें ये याद रखना है, वो डेट रिकॉर्ड होगी जिस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन हुई है. पर्टिकुलर्स में हम ट्रांजैक्शन अकाउंट का नेम लिखेंगे. जर्नल फोलियो, जब हम लेजर बनाते हैं तब हम जर्नल फोलियो को कॉलम बनाते हैं, और जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल में हम लेजर फोलियो को कॉलम बनाते हैं. इट इज़ बेसिकली द पेज नंबर. ये पेज नंबर होते हैं जो जर्नल और लेजर को कनेक्ट करते हैं. एंड देन द अमाउंट. हमेशा जब फॉर्मेट बनता है तो लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड इज़ आवर क्रेडिट साइड. सो नाउ अब हम समझेंगे कि किस तरह से हम जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करते हैं लेजर में. सो नाउ हेयर वी नीड टू फॉलो फ्यू रूल्स. फर्स्ट रूल क्या होता है कि अगर सपोज इस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे ही दूसरे अकाउंट को रिकॉर्ड करना होगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल. अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट साइड पे ही हम दूसरे अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे. सेकेंड रूल इज जिस अकाउंट का मैंने लेजर बनाया, सपोज यहाँ पे मैंने कैश अकाउंट का लेजर बनाया है तो इसमें मैं कैश अकाउंट नहीं लिखूंगी, इसके अलावा जो अकाउंट्स होंगे उनके नेम्स लिखूंगी. देन द थर्ड रूल इज जो भी चीज़ हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं उसके साथ हमेशा टू वर्ड लगता है, और जो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं उसके साथ हमेशा बाय वर्ड का यूज़ करते हैं. सो नाउ लेट्स पोस्ट दिस एंट्री. नाउ यहाँ पे अगर कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है. डेट इज नॉट गिवन, सो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 1 लाख. एंड नाउ कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट. And again the amount is 1 lakh. Okay, so this is how we have posted this journal entry. Now for the second transaction says goods sold for cash 5,000. तो जब ये ट्रांजैक्शन है, अगर इसको हम जर्नलाइज करेंगे यूजिंग द जर्नल रूल्स तो हमारी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड द अमाउंट इज 5,000. Being goods sold for cash. Now again, अब इस एंट्री में कैश अकाउंट आ रहा है और सेल्स अकाउंट आ रहा है. कैश अकाउंट मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ, देन आई विल नॉट प्रिपेयर इट अगेन. बट सेल्स अकाउंट आई हैवंट प्रिपेयर, तो सेल्स अकाउंट को मैं प्रिपेयर करूंगी. सो आई एम प्रिपेयरिंग लेजर फॉर सेल्स अकाउंट. Date, particulars, journal folio, date, particulars, journal folio, and the amount. Debit side, credit side. Date, particulars, journal folio, amount, date, particulars, journal folio, and again the amount. Now, अब कैश अकाउंट क्योंकि डेबिट हो रहा है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे हम सेल्स अकाउंट के बारे में लिखेंगे, कैश अकाउंट के बारे में. तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 5,000. देन सेल्स अकाउंट क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो हम सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट अगेन 5,000. एंड दिस इज हाउ यू पोस्ट जर्नल एंट्रीज इन टू लेजर. नाउ एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर कैश अकाउंट बार बार रिपीट हो रहा है तो हम कैश अकाउंट को बार बार नहीं ड्रॉ करेंगे, एक ही बार हमें ड्रॉ करना है कैश अकाउंट और उसी में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है. बट सपोज आपके पास 2 क्रेडिटर्स हैं, दोनों क्रेडिटर्स का नाम सपोज अनिल है, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों, ये अलग अलग पार्टीज हैं, अनिल 1 एंड अनिल 2, तो इनके लिए आपको अलग अलग लेजर बनाना होगा. चाहे अगर 2 पार्टी सेम नेम की है तो आपको दोनों के लिए अलग अलग लेजर बनाने हैं. वो कैसे बनाएंगे आप, उसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अनिल के साथ उसका एड्रेस ऐड करके उसका अकाउंट बना दिया और अनिल 2 के लिए भी आपने
उसका एड्रेस उसके साथ लिख के, फॉर एग्जाम्पल करोल बाग, और अनिल वन इज लाइक अनिल वन डैश चांदनी चौक, इस तरह से आप उसका अकाउंट बना सकते हो। अगर दो अलग अलग पार्टीज हैं तो उनके दोनों के अलग अलग अकाउंट बनेंगे, चाहे उनका नेम सेम क्यों ना हो। सो दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन टू लेजर। आई होप आपको समझ आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच।